मैं जयंती झा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, गुजरात में इस वक्त चुनाव होने हैं। देखिए, गुजरात चुनाव का इंतज़ार तो बेसब्री से किया जा रहा था, काफ़ी समय से किया जा रहा था, जिसका इंतज़ार सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी कर रही थी तो वो है भारतीय जनता पार्टी। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त गुजरात की सत्ता में विराजमान है और उनके सामने जितने प्रतिद्वंदी हैं उनको मुकाबला कैसे देना है, गुजरात चुनाव में रणनीतियां कैसे अपनानी है, तमाम तरीके के मुद्दे जो हैं इस वक्त भाजपा में अभी चल रहे हैं और भाजपा इस पर मंथन कर रही है कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए, गुजरात में मुद्दे बन भी रहे हैं और पहले से भी हैं, लेकिन जो मुद्दे बन रहे हैं उनको तो बीजेपी किसी तरीके से दरकिनार करी नहीं है, लेकिन जो मुद्दे पहले से हैं उन पर कहीं ना कहीं चादर डालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सारे मुद्दों की बात होती है, सारे वर्ग की बात होती है, लेकिन किसी भी राज्य के चुनाव में वहाँ के प्रवासी मजदूरों का क्या मानना होता है, वहाँ के प्रवासी मजदूर क्या आकलन करते हैं, वो जानना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो जैसा आपको पता है कि हमारी टीम नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट की जो टीम है इस वक्त गुजरात में मौजूद है, गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद है और गुजरात के अहमदाबाद में हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह ने उसी वर्ग की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की है, यानी प्रवासी मजदूर किन हालातों में रह रहे हैं वो पता लगाने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, बीजेपी ने कई वादे किए हैं, कई वादे निभाए हैं, तो कई वादों पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि वो वादे निभाए नहीं गए तो आगे जाकर कब निभाए जाएंगे। उन्हीं में से एक है प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूरों को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में कई तरीके के बयान दे चुके हैं। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था और लोकसभा चुनाव में जीतकर प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने बयान दिया था प्रवासी मजदूरों को लेकर और काफ़ी आप बोल सकते हैं कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर, प्रवासी मजदूरों का सॉफ्ट कॉर्नर जो है उसको हासिल करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। लेकिन उस वक्त से अब तक प्रवासी मजदूर किन हालातों का सामना कर रहे हैं, खासकर गुजरात में, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रवासी मजदूरों की हालत गुजरात में क्या है उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आपको ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे प्रवासी मजदूरों की क्या है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। गुजरात में चुनाव का आगाज हो चुका है, 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले गुजरात में आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर जनता वोट करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हर राज्य की तरह गुजरात में भी एक वर्ग ऐसा जरूर है जो बहुत जरूरी है और वो वर्ग है प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर को आप मुसाफिर का नाम दे सकते हैं, जिसका ना ही कोई घर है ना ही कोई ठिकाना, उसे बस चलते जाना है। यही सोचकर प्रवासी मजदूर हर राज्य में काम की तलाश में पहुंच जाते हैं ताकि 2 वक्त की रोटी खुद भी खा सकें और अपने परिवार को भी खिला सकें। लेकिन जिन राज्यों की तरफ ये प्रवासी मजदूर रुख करते हैं, उन राज्यों में इन्हें कितनी सुविधाएं मिलती हैं और कितनी नहीं, ये बताता है कि उस राज्य में एक प्रवासी मजदूर की जिंदगी कटनी कितनी मुश्किल है। प्रवासी श्रमिक पेंशन और बीमा योजनाओं जैसे लाभ के लिए भी पात्र नहीं होते हैं। वो सरकार से बेरोजगारी, विकलांगता और सामाजिक सुरक्षा लाभों को भी नहीं ले पाते हैं। ब्रेक, ओवरटाइम, बीमार वेतन और न्यूनतम मजदूरी कानूनों का पालन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन श्रमिकों के लिए कोई सहारा नहीं है। बात करेंगे गुजरात में प्रवासी मजदूरों की, तो 2018 में इन मजदूरों की प्रताड़ना कोई भूल नहीं सकता। 2018 में गुजरात के सबरकांठा जिले में एक नाबालिग लड़की पर तथाकथित बलात्कार के आरोप में बिहार से आए एक प्रवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से ही प्रवासी लोगों को निशाना बनाकर लाठियों और पत्थरों से पीटकर जख्मी किया गया और सोशल मीडिया में नफरत भरे संदेश प्रसारित किए गए थे। इस बड़े पैमाने की हिंसा की चपेट में गुजरात के कई जिले जैसे सबरकांठा, पाटन, मेहसीना, गांधीनगर और अरावली जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए थे। लेकिन 2018 के बाद राज्य में कोरोना की स्थिति भी आई, जिसके लिए कहा जाता है कि जो प्रवासी मजदूर कोरोना में घर लौटे वो वापस गुजरात नहीं पहुंचे। पर जो मजदूर अभी इस वक्त या कोरोना के बाद से गुजरात में हैं, वो गुजरात चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आपको लिए चलते हैं सीधा गुजरात के अहमदाबाद। देखिए हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह की ये रिपोर्ट, जहां उन्होंने प्रवासी मजदूरों की आपबीती जानने की कोशिश की है।
अब नेता भी इनकी गलियों में आते नहीं है। कारण यही है कि मतदान में इनकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है, मतदान ये करते नहीं है क्योंकि मत इनका बना नहीं है। देखिए, रहने के लिए पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, लेकिन प्रवासी मजदूरों की रिहाइश से स्वच्छता थोड़ी सी दूर है। एक तत्कालिक डस्टबिन बनाया गया है, लेकिन ये कितना साफ़ होता होगा और रोज़ डेली ये साफ़ होता है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी ले नहीं सकता। आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिए चलते हैं और मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा सीढ़ियों की तरफ दिखाएं कि सीढ़ियों का आलम और सीढ़ियों की जर्जरता की परिस्थिति क्या है। सीढ़ियाँ देखिए, ये कभी भी सीढ़ियाँ धंस सकती हैं, ढह सकती हैं और किसी को भी जान माल का नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे भी देखिए स्वच्छता ये है, स्वच्छता रखने में, सफाई रखने में दोनों ही लोगों की अहम भूमिका होती है। जो यहाँ मकान मालिक है, जो मकान के इस चाल के ऑनर हैं, उनकी भी और यहाँ पर रहने वाले लोगों की भी भूमिका होती है। तो दोनों ही अपनी भूमिका से दूर नज़र आते जा रहे हैं, लेकिन स्वच्छता होनी चाहिए और स्वच्छता से पहले मजबूती होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको अब हम इस चाली के पहले माले पर ले आए हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं और क्या गुजर बसर करने की परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर। क्या नाइट शिफ्ट करके आए हैं क्या? नहीं, फिर और ऐसे सारे नौकरी करते हैं। 10 से 2 बजे, 2:30 बजे आते हैं ब्रेक में, फिर रात में जाते हैं, फिर 7 बजे जाते हैं, फिर 11, साढ़े 11, 12 बजे चले आते हैं। इसलिए नींद लग रहा है। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? दरभंगा जिला। दरभंगा जिला से। कितने सालों से रह रहे हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं रहने में? ऐसे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पानी साफ मिल रहा है? पानी तो मिल रहा है। साफ मिल रहा है? हाँ। कितने दिन से? ये बीच में गंदा पानी आया था, बल्कि फिर साफ आने लगा है। फिर साफ आने लगा है। बिजली तो बराबर रहता है। बिजली बराबर रहता है। थोड़ा सा अपना रूम दिखाएंगे आप? कहाँ है रूम आपका? हाँ, तो आ जाइए, थोड़ा सा रूम वहाँ दिखा दीजिए। अब देखिए, ये छोटा सा कितना किराया है भाई साहब, बताएंगे आप? और 3,000 रुपये। 3,000 रुपया। 3,000 रुपये है और यहाँ पे किसी तरह की कोई खिड़की की व्यवस्था नहीं है और 4 लोग यहाँ पर रहते हैं। कैमरामैन से थोड़ा सा बोलेंगे यहाँ पर दिखाइए कि यहीं पर नहाने की, ब्रश करने की व्यवस्था है। लोग नाइट शिफ्ट करके आए हैं, सो रहे हैं, थोड़ा सा खिसिया जाते हैं क्योंकि बिहार के आदमी की नींद बहुत प्यारी होती है। और अगर इस कमरे की बात करें तो ये ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर ना बाहर से हवा आ सकती है और ना यहाँ से कोई चीज़ बाहर जा सकती है। ठीक प्रवासी मजदूर की मनोस्थिति की तरह कि वो जब बाहर आता है तो उसके मन की बात को ना बाहर कोई सुन सकता है और ना वो अपनी बात को बाहर निकालता है। जी, तो देखा आपने कि गुजरात की इन बस्तियों और चौल में ये प्रवासी मजदूर कैसे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही गुजरात है जिसके मुख्यमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव का इतिहास अगर आपको बताएं तो प्रवासी मजदूरों ने पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने सूरत के जिस नीलगिरी कंपाउंड में अपना संबोधन दिया था, जो उनके लिए बहुत लकी साबित हुआ है, आज उसकी चर्चा कहीं ना कहीं हो रही है। यहीं पर ऐसा भाषण दिया गया था जिसने लोकसभा चुनाव की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी थी और भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए अकेले अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही थी। पीएम मोदी ने जो बयान दिया था वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पीएम मोदी ने कहा था, प्रवासी श्रमिक गुजरात मॉडल के सफल ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये मजदूर विकास की कहानियां साथ लेकर गांव-गांव जाते हैं और गांव-गांव बताते हैं, इसलिए गुजरात मॉडल की चमक पूरे देश में पहुंचती है। आगे वो ये भी कहते नजर आए कि मोदी इन मजदूरों की माताओं और उनके बेटे की चिंता करता है। कहा जाता है कि इस बयान के बाद ही 2014 और 2019 में बीजेपी की निर्णायक जीत हुई थी। लेकिन आज इन प्रवासी मजदूरों की क्या हालत है, खासकर उस गुजरात में जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। गुजरात उनकी जन्मस्थली है
और गुजरात के किसी वक्त में वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात से ही निकलकर वो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये हमने आपको जमीनी स्तर से समझाया है कि गुजरात में मजदूरों की क्या हालत है, वो किस स्थिति का सामना कर रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, जिस पर विचार करना आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रवासी मजदूर इस देश के नागरिक हैं और आप भी इस देश के नागरिक हैं। लेकिन क्या दोनों नागरिकों को समान अधिकार मिल रहे हैं? क्या प्रवासी मजदूरों के लिए जिस तरीके के दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किए थे, क्या उन दावों को निभाया गया है? इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत आपको है दोस्तों। जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कई तरीके के बयान दिए थे, तमाम तरीके के दावे किए थे, वादे किए थे प्रवासी मजदूरों से। उनकी माताओं के बारे में कहा था कि माताओं के जो बेटे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी रखवाली में कर रहा हूँ। और यहाँ पर इसी तरीके के बयान के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की थी और वो पीएम के रूप में चुनकर आए थे 2014 में भी, 2019 में भी। लेकिन तब से अब तक प्रवासी मजदूरों की क्या हालत है, ये आपने रिपोर्ट में देखा। वो किन हालातों में रह रहे हैं, किन हालातों का सामना कर रहे हैं। क्या उनकी जिंदगी मायने नहीं रखती? अगर प्रवासी मजदूरों की बात की जाए तो प्रवासी मजदूरों के लिए कहा जाता है कि वो किसी भी राज्य में जाएं, वहाँ के चुनाव में उनका कोई योगदान नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादातर प्रवासी मजदूरों के पास उनका वोटिंग आईडी कार्ड नहीं रहता, जिसकी वजह से वो चुनाव में अपना मतदान दे पाएँ, क्योंकि जहाँ के वो रहने वाले हैं वहीं वो मतदान करते हैं। अभी की अगर बात की जाए तो अभी इस वक्त प्रवासी मजदूर जो गुजरात में है, गुजरात में उनकी बात इसलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि उनकी हालत बेहद ज़्यादा खराब है इस वक्त। और गुजरात की अगर आप बात करेंगे तो गुजरात में प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके के तमाम बयान दे चुके हैं, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो विकास जो है वो 1% भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हालत है, जिन जर्जर हालातों में रह रहे हैं प्रवासी मजदूर, वो आपने देखा होगा। तो देखिए, आज की रिपोर्ट में हमने बात की प्रवासी मजदूरों की, उनके हालात की, उनकी परिस्थितियों की, कि किन हालातों में वो रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे उनको कितना पूरा किया है और कितना नहीं। अब इसका इम्पैक्ट, इसका असर गुजरात चुनाव में कैसे देखने को मिलता है, ये इसका जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।